जोरदार खड़े होकर जोरदार स्वागत करने का जोश और जुनून दिखना चाहिए आपका एकदम आपका। बहुत दिन के बाद साथ दिया आपको तो उनको सुनिए जोरदार। थैंक यू सो मच। एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए, अपने आप के लिए। दोस्तों, अच्छे दिन के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजर जाती है जनाब। बाद में पता चलता है कि वही अच्छे दिन थे जो गुजर गए। इसीलिए परेश भाई सोनी की लैंग्वेज में एल्बोशन नहीं करवाता। आगे बात समझ में दोस्तों, हमें तो रोज सुनते हैं आप सभी लोग, लेकिन अभी 2 मिनट का वक्त है तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आज जो भी आपके सामने खड़ा हूं मैं, वो सागर सर की बदौलत हूं, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार ताली नहीं है दोस्तों। सेकंड बेशुमार ताली मेरा स्पॉन्सर, मेरा मेंटर, मेरी ग्रेट अप्लाई और हम सब के ग्रेट अप्लाई धर्मांग पंड्या सर के लिए। और जितने भी लीडर लोग यहाँ पर आए, हमारे गढ़वी सर, परेश सोनी सर, तेजस पंड्या सर, हमारे आचार्य सर, बहुत सारी महिलाएं आई, आरती मैडम, रूपा मैडम, हमारी वंदना मैडम, ब्रांड एम्बेसडर हमारे जोशना बहन, हमारे भानुभाई बरवार सर, उस्मान गनी मंसूरी सर और सारे ई बायोटोरियम परिवार के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। मैं ज्यादा नहीं ले लूंगा क्योंकि हमें सर को सुनना है, सर का मैसेज सुनना है। उनका मैसेज इतना अच्छा रहता है, हर बार वो कुछ नया देते हैं दोस्तों। एक ही सेंटेंस में यही बोलूंगा दोस्तों कि हमें तो हमारी जो जिंदगी की शुरुआत है इतना टाइम हमें देना पड़ता है बायोटोरियम में, लेकिन जिन्होंने हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया है, 18 साल का तजुर्बा उन्होंने डाला हुआ है, वैसे बेहतरीन प्रोडक्ट दिए, वो इंसान नहीं, हम सबके लिए रात को 2:30 बजे तक ये वर्क करते हैं, वो मैं रोज देखता हूँ। 2:30 बजे तक मैं देखता हूँ। अगर हम सबको सफल होना है तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आप खुद ही सोच लो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच संजय भाई। तो सर को ये माइक हैंड ओवर करेंगे, फिर भी अभी सर को माइक हैंड ओवर करते हैं तो उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि खुशी से हम बुलाते हैं, खुशी से हम बुलाते हैं, खुशी से हम बुलाते हैं इस ई बायोटोरियम के मौके पर, मोहब्बत से चले आओ तुम्हारी इंतजारी है। जरा तकलीफ तो होगी सागर सर, जरा तकलीफ तो होगी आपको गुजरात में आने जाने से, मगर हम सब की और ई बायोटोरियम की इज्जत बढ़ जाएगी आपकी तशरीफ लाने से। सभी करोड़पति लीडरों को मैं इनवाइट करूंगा दोस्तों कि हम लोग सब मिलकर सागर सर का अप टू डेट स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। आइए बोले
बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आपका जो यहाँ पर दिख रहा है, आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और आपकी जबरदस्त एनर्जी है यहाँ पर और वो फील हो रही है। आपने जो रिस्पेक्ट दी, आपने जो स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से इस हॉल में मैं चौथी पांचवी बार मीटिंग ले रहा हूँ। बीच में हम लोग कामों के बीच में बहुत बिजी थे क्योंकि तकरीबन 40 महीने के करीब हमें हुआ ये कंसेप्ट शुरू करके और काम का बहुत जबरदस्त लोड है हमारे पास। 17-18 घंटा भी हम अगर दिन भर में काम करते तो भी कवर अप नहीं कर पा रहे। आने वाले दिनों में इस कंसेप्ट को ऊंचाई पे लेकर जाएंगे और बहुत सारे लोग, लाखों लोग हमारे कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को प्रोडक्ट की रिजल्ट भी मिल रही है और अच्छी तरह से लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। और पिछले 40 महीनों से हमने 2-3 चीजें एकदम टाइम टू टाइम की है। मैं तो ह्यूज प्रोडक्शन, आज भी आप देखोगे, आज मैं यहाँ पर भी आपको दिखा सकता हूँ कि हमारा ह्यूज प्रोडक्शन होता है। 10 से 12 ट्रक माल आज हम पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। दूसरा, पिछले 40 महीनों से हमने दिन में 4 से 5 बार पे आउट टाइम टू टाइम देके एक ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने इसको भेज दिया। क्योंकि कंपनी लीगल और एथिकल वे से काम करती है और बहुत ही हर चीज को हम लोग बहुत ख्याल रख के काम करते हैं और भी इसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश में है कि कहीं पे भी छोटी मोटी कमियां खामियां हैं तो उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और एक ऊंचाई पे लेके जाएंगे। खास करके हमारी शुरुआत जो हुई वो गुजरात से हुई, गुजराती लोगों के साथ हुई और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं नवरात्रि में गरबा के दिन मैं अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। और आज हम लोग शाम को गरबा खेलने के लिए भी जाएंगे। वैसे तो मैंने कभी गरबा खेला नहीं है, आप लोग थोड़ा बहुत सिखाओगे तो मैं कर लूँगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हमारी धमान भाई की जो बेटी है उन्हीं का है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी तरह से वो उसको ऑर्गेनाइज करें तो उनको भी शुभकामना है। आज मैं कुछ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे। एज अ गुजराती आपको जो बिजनेस का नॉलेज है और आज गुजराती पूरे वर्ल्ड में बिजनेस के नाम पे जाने जाते हैं क्योंकि बिजनेस कैसे करना या बिजनेस को कैसे समझना वो आपके खून में है। तो मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जहां पर मेरे पास ये डायरेक्ट सेलिंग का जो 25 साल का जो तजुर्बा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट इज द विन-विन सिचुएशन। आपको बिजनेस को समझना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो भी मैनेजमेंट का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है या गवर्नमेंट को टैक्सेशन देना है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल वहां पर बैठे हुए हैं। और आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में मुंबई जो है और पूरे इंडिया में 100 रुपए की बिजनेस होती है तो जिसमें से 40 रुपए का बिजनेस मुंबई में होता है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज में। तो मुंबई के बाजू में थाना लगता है, यानी मेरा रोड, मतलब एक कदम आप डालोगे तो मुंबई में, एक कदम डालोगे तो आप मेरा रोड में आ जाते हो। आप अगर मुंबई में आए हो तो आपको मेरा रोड जो है वो थाना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और आज भी अगर आप जीएसटी की वेबसाइट पे जाओगे तो थाना डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जीएसटी पे करने में आज हमारा नाम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नंबर 1 है। जब इस टाइप की कोई कंसेप्ट आती है, ये टोटली आउट ऑफ द बॉक्स अलग कंसेप्ट हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पर पैसा भी अच्छा है और आज हम लोग बायोमैग्नेटिज्म में काम कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और बायोमैग्नेटिज्म में हम लोग बात कर रहे हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगले 5 लाख साल तक आर्टिफिशियल ब्लड बन नहीं सकता। ये ब्लड जो है, ये ब्लड का सर्कुलेशन और हमारे शरीर में कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी, कोई भी बॉडी पेन क्यों होता है उसका रूट कॉज लेके हम आए हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अगर हो रही तो उसका रूट कॉज क्या है, उसको समझना जरूरी है। आज दुनिया में लोग छत पहले बना रहे हैं, फाउंडेशन बाद में बना रहे हैं। हम लोग फाउंडेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि बीमारी होने का कारण क्या है। अब दुनिया का कोई भी साइंस आप पढ़ लो, आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो या कितने बड़े साइंटिस्ट हो, तो भी उसका रूट कॉज है ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल।
हमारा जो पूरा बॉडी एक इनविजिबल डॉट से बनता है, यानी पंच तत्वों से बनता है। पंच तत्वों से इनविजिबल डॉट बनता है, उस इनविजिबल डॉट से एक ब्लड सेल बनता है, और फिर ब्लड सेल से हमारा बॉडी बनता है। अरबों खरबों ब्लड सेल से हमारा बॉडी बन गया। इसको अगर हम कॉजेस ऑफ द डिसीज को समझना चाहते हैं तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो पूरी की पूरी बॉडी, हमारा बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक एक कतरा ब्लड सेल से बना है, और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। खाना 60 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, 15 दिन पानी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम अगले 56 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। और किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह दबा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और बायोमैग्नेटिज्म का आपस में क्या कनेक्शन है वो हम समझा रहे हैं। और आने वाले 10 से 12 दिनों में हम लोग 13 से 14 अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और उसके लिए 27 अक्टूबर को हमने मुंबई में बहुत बड़ा मीटिंग रखा हुआ है। तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे। तो डेफिनेटली गुजरात से भी बहुत सारे लोग वहां पर आइए, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। अपने लोगों को लेकर आओ, जब माहौल देखोगे तो माहौल आपका काम कर देगा। वहां पर बहुत सारी बातों में हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग सेक्टर के भी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। बायोमैग्नेटिज्म तो अपने आप में है ही, और बायोमैग्नेटिज्म क्या है ये लोगों को मालूम नहीं है। कहीं से सुनी सुनाई बातें मालूम है, या बचपन में हम जिस मैग्नेट के साथ खेलते आए हैं, फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला, कबर्ड के ऊपर चिपकाने वाला, वही हमें मालूम है। बायोमैग्नेट क्या करता है मालूम है। जो आज तक देखता है वो ये मैग्नेट नहीं है, दैट इज द इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट। हम लोग जो मैग्नेट आपको दे रहे हैं वो हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट, वो कभी भी आपके बॉडी को साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अभी देख नहीं सकते, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को दुनिया में कोई भी देख नहीं सकता, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इस धरती तल पर अस्तित्व में है। उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है। आप अगर हमारे ऑफिस में आओगे तो आपको सैकड़ों बुक बायोमैग्नेटिज्म में मिलेगी, इंटरनेशनल बुक्स भी मैंने लाई है बहुत सारी। तो इस द प्रूवन साइंस हमारी पृथ्वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, और उस पृथ्वी से ही हम लोग निकले हुए, जमीन से हम लोग निकले हुए हैं। हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। हमारा ह्यूमन बॉडी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जियोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। हमारा अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जियोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, और इस जियोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है। डेड बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कभी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है समझने वाली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आप कभी देख नहीं पाते, करके करोड़ों लोग, पढ़े लिखे लोग भी उसको समझ नहीं पाते या उसको मानते नहीं। लेकिन आज हम लोग बैठे, या आपका हार्ट जो धड़क रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, बरोबर। हार्ट को भी जब चेक किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से उसको चेक किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी आज हमको जितने प्रपोर्शन में मिलनी चाहिए उतने प्रपोर्शन में नहीं मिल रही है, तब जाके हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स कमजोर पड़ते हैं, और ब्लड सेल्स कमजोर हो गया तो ऑर्गन पार्ट कमजोर होता है, और ऑर्गन पार्ट कमजोर हो गया तो हमारा बॉडी कमजोर होता है। ब्लड सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमारा ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं सकता, और अलग अलग वायरसेस और अलग अलग बैक्टीरिया हमारे शरीर में अटैक करते हैं, और अलग अलग टाइप की बीमारियां, डिसीज, डिसऑर्डर हमारे बॉडी में तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। कोरोना भी एक वायरस था, और वो सुई के नोक के ऊपर 10 करोड़ कोरोना वायरस बैठ सकते, इतना छोटा वो वायरस था, जिसको हम कभी आंखों से आज तक कोरोना वायरस नहीं देखा। लेकिन जो 2.5 साल आपने देखा कि कोरोना वायरस ने किस तरह से आतंक फैलाया था। अच्छा, जिनकी ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल की कमी थी वो लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, जो ठीक ठाक थे वो अभी बच के आ गए, और जो परफेक्ट थे वो वैसा उनको कुछ हुआ ही। तो अब आपके डॉक्टर की ट्रीटमेंट एज इट इज चालू रखो, आपकी दवाइयां एज इट इज चालू रखो, आपका जो डॉक्टर बताता है वो डाइट भी एज इट इज चालू रखो, एक्सरसाइज भी चालू रखो। ये जो बायोमैग्नेटिक की प्रोडक्ट है इसको आपको अल्टरनेट यूज करना है, अल्टरनेट तरीके से आपको इसको यूज करना है। जस्ट फिट एंड फॉरगेट, आप अपना काम करते रहो, मैग्नेट अपना काम करता रहेगा। तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जॉइंट पेन के लिए, हेडेक के लिए,
तुम्हारे नी पेन के लिए, बैक पेन के लिए, ऐसे अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट बन चुकी है। उसकी डाई भी बन चुकी है और 2-5 दिन में सारी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख को हम लोग आपको स्टेज के ऊपर भी दिखाएंगे। उस टाइम बड़ी तादाद में आप जूम पे भी आना, उधर भी आपने देखने को मिलेगा जहाँ पे दूर दराज के आपके जो लोग हैं उनको भी आप दिखाना है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस प्रोग्राम के माध्यम से मिलेगी। 2-3 ऐसे प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं और जो बिजनेस का अपना कंसेप्ट है वो एज इट इज ही है, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, हमेशा अपग्रेड ही होगा। तो बिजनेस में भी कुछ इस तरह से हम लोग लेकर आ रहे हैं कि अगर सही तरीके से एथिकल लीगल वे से अगर आप काम करते हो और अच्छी तरह से टीम डेवलप करते हो और अच्छी तरह से अगर लीडरशिप करते हो और अच्छी तरह से अगर खून पसीना चलाते हो, मेहनत करते हो, लगन से काम करते हो, डिटरमाइंड होके डेडिकेशन से अगर काम करोगे तो एक सिंगल आईडी में आपका दिन का 1 लाख रुपए आराम से कहीं नहीं है। और वही 1 लाख सारे टैक्सेशन वगैरह कट करके नेट आपके बैंक में आएगा। इस लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इतने जबरदस्त तरीके से हम कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो एक सिंगल आईडी पे भी हम मेहनत करते हो तो 3-3.5 करोड़ कहीं नहीं कर। अभी हम अपने आपको ये सवाल पूछे, एक अच्छी सी मेहनत करके इतना अगर हैंडसम लीगल एथिकल अगर इनकम मिल रहा है, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एंड कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करते हैं। दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको भारत सरकार ने भी इस इंडस्ट्री को समझा है। ये इंडस्ट्री भी इतनी ताकत है, ये करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है। आज आने वाले 3 से 4 महीना भारत के अंदर जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम लोग 750 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और उसका श्रेय मैं हमेशा गुजरात वासियों को देता हूं, गुजरात वालों को देता हूं। क्योंकि गुजरात ही दुनिया के कौन से गली में मुझे वो गली बताओ। तो पहले तो गुजरात वालों को मेरा सलाम है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करें और इसी तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। जब हम 150 देशों में जाएंगे तो दुनिया के हर गली में गुजराती, तो वहां भी गुजराती काम आएगा हमको। तो उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वर्ल्ड वाइड बिजनेस हम लोग लेकर आएंगे। जैसे देखिए सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया को अपने जमीन से क्रूड ऑयल निकाल कर पेट्रोल डीजल तमाम चीजें बेचता है, लेकिन आज नहीं तो कल उसका क्रूड ऑयल खत्म होने को है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन वाले व्हीकल आ रहे हैं, तो उसके आज नहीं तो कल डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। हमारे पास लेबर की, जगह की, आइडियाज की, ब्रेन की कमी नहीं है। पूरी दुनिया में जहां पर भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो इंडियंस बना रहे हैं। कहीं पे भी बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी उठा लो, फॉर्च्यून 500 कंपनी उठा लो, उसमें से 15 कंपनियां ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियां हैं। और ये कॉन्सेप्ट, हमने जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये 99.99% सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सऊदी अरेबिया का भला क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे जो इंडियंस के ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर बन रहा है ना, वो अगले 500 साल तक खत्म नहीं होगा। तो हमारे इंडिया के पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की बदौलत इसको हम लोग पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। बहुत ब्रॉड विजन लेके हम चल रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हम काम कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर जब मैं आया, तमाम लोगों को जब मैंने देखा, जिसमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ 3 साल 2.5 साल से जुड़े हुए, यहाँ पर आरती की बहन बैठी है, तो मैं मैडम का नाम बोलते हैं, जोशना बहन है, हमारे तेजस पंड्या साहब है, हमारे भरत साधु साहब और सोनी साहब है, आपके स्वामी नारायण साहब है, हर्षा भाई है, हमारे गढ़वी साहब कुछ बोल ही नहीं सकते। तमाम हमारे यहाँ पर बैठे हैं योगेश ठक्कर साहब, ये बड़े दिनों से डेडिकेशन के साथ। इनकी सक्सेस का राज क्या मालूम है क्या? वो 10 जगह के घूमते नहीं रहे, फिर 10 जगह पे घूमने वाले का कोई वैल्यू नहीं देता। किसी एक ही कंपनी को पकड़ लो, बाल का खाल निकाल के पहले स्टडी कर लो। एमएलएम इंडस्ट्री जो है पिछले 20-25 सालों से बड़ी नेगेटिव रही है, क्योंकि जिनको कोई सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी, जिनका कोई प्रोडक्शन नहीं था, जिनको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, सिर्फ अपने ईगो के कारण के झगड़ा हो गया, अपनी खुद की कंपनी डाल दी। खाली लीडरशिप के बदौलत आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने तो 4800 से भी ज्यादा, अभी तो हम तकरीबन 3-3.5 सालों से प्रैक्टिकली कंपनी चला रहे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने लोगों को सॉफ्टवेयर बना के दिया, उनको प्रोडक्ट्स दिए। बायोमैकेनिज्म पे मैं 16-17 सालों से काम कर रहा हूँ और एक हट के प्रोडक्ट है जो लोगों को चाहिए।
आज लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं, सबको अच्छा मिल रहा है। आज लोगों का जो तकलीफ है वो ब्लड सर्कुलेशन है। कोई भी प्रॉब्लम उठा लो बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन, जब तक आप ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं करोगे, ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं करोगे, तब तक आपके बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है वो रिवर्स नहीं होगा। ये नेचुरल थेरेपी की तरह रिवर्स करेगा, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। किसने यूज करना नहीं चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, बुक में भी दिया, आपकी जो अपलाइन है वो भी आपको समझाएंगे। तो इसको हमको दुनिया के हर घर तक लेके जाना है। इसमें हम लोग 35 प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में लेकर आ रहे हैं। अभी 13 से 14 प्रोडक्ट्स तो हम इन बिटवीन लेकर आ रहे हैं। अभी तक हम आपको बिछाने वाला दे रहे थे, अभी ओढ़ने वाला भी हम लोग लेकर। अगला जो हमारा कंसेप्ट है, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए भी लेकर आ रहे हैं, खास करके खेतों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप 100 एकड़ की जमीन भी चंद घंटों में बायोमैग्नेटाइज कर सकते हैं। और उसके इतने सारे हमने टेस्टिमोनियल्स किए, बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमो किए। आपकी जो खेती है, अगर 100 किलो वहां पर उगता है, तो ये बायोमैग्नेटिक वाटर डालने के कारण वहां पर 125 किलो या 150 किलो उगेगा। ये भी एक इंप्रूवमेंट है। एनिमल्स के लिए लेकर आए, गाय के लिए, बकरियों के लिए, भैंस के लिए, मुर्गियों के लिए, तमाम अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान 70 से 80% जो एग्रीकल्चर से भरा है, तो भले आप चाहे किसी किसान को नहीं जानते, लेकिन 10वें लेवल पे, 1000वें लेवल पे कोई ना कोई किसान आपकी टीम में काम करेगा और उसके गांव में, उसके शहर कहीं में भी काम करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें ऊपर मिलेगा। आज जो आपकी कैंपिंग 10 बजे 11 बजे लगती है, तो शाम को 4:30 5 बजे लग जाएगी। तो एग्रीकल्चर मार्केट में हम कवर कर रहे हैं। हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अभी आ रहे हैं, वो भी आपको 27 तारीख को पता चलेगा। उससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कार के लिए लेकर आ रहे हैं, बाइक के लिए लेकर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, बायोमैग्नेटिज्म, हेल्थ, कॉस्मेटिक्स से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। और हमारा ये सारा ओन मैन्युफैक्चरिंग होगा, पूरे एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ हम लोग आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसको डेडिकेशन के साथ आपको करना जरूरी है। और जो डेडिकेशन के साथ करेगा, जो भी चल होगा, मुर्जा के पीछे भागेगा, वो काम नहीं चलता। पहले भी आपको डेडिकेशन से काम करना होगा। और जो चीजों को नहीं समझते, फिर वो आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी, तरसों वो कंपनी, फिर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, लोग आपके साथ नहीं आएंगे, फिर आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। और ये बिजनेस चलता है लीडरशिप के ऊपर। तो लीडरशिप की आपको टीम डेवलप करके देंगे, और वे बेहतरीन तरीके से आप टीम डेवलप कर रहे हैं। और आप सबको इस जबरदस्त सक्सेस के लिए बिल्कुल, आज जहां पर भी हमारा काम हो रहा है, टॉप पे गुजराती है, और इसी तरह से आप पूरे दुनिया में 150 कंट्रीज में फैलो। तो आज मैं कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, काफी सारी बातें हमारी होती रहती है। खाली अपने सिस्टम को समझो, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हमारा बहुत जबरदस्त काम चालू है, केवाईसी के ऊपर भी हमारा काम चालू है। गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग केवाईसी आपको करवाएंगे, तो आने वाले दिनों में केवाईसी भी ऑटोमेशन में आ रही है। तो मैक्सिमम काम हम लोग ऑटोमेशन में डालेंगे, तो आपका काम करना आसान हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पे भी बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो सिस्टम को हम लोग इजी करेंगे। और इसी तरह से आप ग्रो करो, टीम डेवलप करो। और मेरा कहने का मतलब है, ये जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर लोगों को संभालना पड़ता है, लोगों को ईगो, लोगों का एटीट्यूड को संभालना पड़ता है। और ईगो और एटीट्यूड ये बिजनेस में सक्सेस नहीं होने देते। छोटी छोटी बातों को लोग पकड़ के फिर घर में बैठ जाते हैं, फिर बिजनेस नहीं करते, उसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जिस धंधे में दिन का लाख रुपए मिल रहा है, फिर पूरा आपको उतर के करना होगा। भली अपलाइन आपको उतनी हेल्प नहीं कर रही है, हो सकता है अलग अलग अपलाइन अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, लेकिन अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, इस प्रोडक्ट की डेप्थ समझ में आ गई, मार्केट की डेप्थ समझ में आ गई, यहाँ पर पैसा अगर है, तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है। कोई मदद करे नहीं करे, आप बिल्कुल लगे रहो। कंपनी के रोज झूम भी हो रही है, आप कंपनी हेडक्वार्टर में आओ, सारी चीजें दिखो। आज हमारी दादर में भी बहुत खूबसूरत ऑफिस बनी है, दिल्ली में भी बहुत जबरदस्त ऑफिस बनी है, नॉर्थ में भी हम जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो दिल्ली में भी आपके लिए बड़ा ऑफिस बना के रखा है, जिसमें कम से कम 400-500 लोग बैठ सकते हैं, इतनी अरेंजमेंट हमारे पास है। तो आप नॉर्थ में जाके भी काम करो, मुंबई में भी आपके बहुत सारे लोग मुंबई में आके काम करो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जुड़े हैं। जुड़ने से पहले आप पूरा वेरीफाई करो और फिर आप जुड़ो। और अभी किंतु परंतु, शक डाउट, चलेगा नहीं चलेगा वाला सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि तकरीबन 40 महीना हमने पार कर दिया। अरे 40 महीनों में हमारे साथ तकरीबन 12 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। और कोई माइकलाल बोल दे कि मेरा 54 भी कंपनी का बाकी है, टाइम टू टाइम
दिन में 4 बार 5 बार हम कमीशन देते हैं, हर एक का टाइम टू टाइम टीडीएस भरते हैं, टाइम टू टाइम जीएसटी भरते हैं। बशर्ते आप अपना एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, पिन कोड नंबर परफेक्ट करो, क्योंकि सिस्टम को क्या मालूम पड़ेगा, आप जो इनपुट करोगे वही सिस्टम उठाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर बिल्कुल डिटरमाइंड है। अच्छा, अपनी कंपनी को चैरिटेबल ट्रस्ट भी, वो भी कमाए, आप भी कमाए, दैट इज द विन विन सिचुएशन। एक दूसरे की गाड़ी एक दूसरे की वजह से चलती है। तो जो ट्रेडिशनल धंधे में आप दिल लगा के काम करते हो, बस वही यहाँ पर भी करोगे ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ओके, मैं हम लोग 10-20 हजार से बिजनेस शुरू करते हैं, 5-10 हजार से बिजनेस शुरू करते हैं, तो इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। और अंडर एस्टिमेट करना ही आपके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि आपके गुजरात में ही 13-14 करोड़ 3 साल में कमाए हुए लोग हैं, 5-5 करोड़ कमाए हुए लोग। हमारे आरती सोनी मैडम है, वंदना त्रिवेदी मैडम है, हमारी दीपिका मैडम, दीपिका मैडम, कृपा पंड्या मैडम है, और ये मैडम का नाम हो गया, ऋतिका मैडम है। तो ये बहुत सारी जो हमारी फीमेल्स है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्निंग कर रही है। अब ये शुरुआत है, डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत में थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन बाद में क्वांटम लीप लेता है, राइट। तो यहाँ पर सारी चीजें हमारी जेन्युइन एथिकल है, कुछ भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर तरीके से आपको कंपनी पीछे रहना है। आज की बायोडोरेट का पूरा हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त तरीके से हमने दहशत क्रिएट की है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान, पे आउट देने का तरीका, प्रोडक्ट, तमाम जितनी भी चीजें उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। ये कंसेप्ट चलाने के लिए आपके पास 40 टाइप के नॉलेज होनी चाहिए। सब कंपनी इन हाउस कर रही है, हमारा खुद का 16-17 सालों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो हम करोड़ों रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अभी हमने, सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी 28 एकड़ की जमीन, अभी जहां पर हमारा फैक्ट्री, उसी से 2 किलोमीटर दूरी पे ही है, जो मैंने हमारे उर्मिल सोनी साहब को भी दिखाई है अभी पिछले टाइम जब आए थे। तो अब सोचो कि क्या लेवल पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। वो जमीन की अगर वैल्यू पकड़ेंगे तो उसकी 10,000 करोड़ रुपए वैल्यू है जमीन की, तो उधर भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एथिकल कंसेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंसेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, लेकिन आज तक इसका मिसयूज हुआ है, लोग प्रॉपर तरीके से इसको चला नहीं पाए। हम लोग इसको सक्सेसफुली चला रहे हैं, और 40 महीने में हमने सक्सेसफुली चला के आपको दिखाया है। अगर हम 40 महीना सक्सेसफुली चला सकते हैं, तो इसी को हम लोग अगले 40 साल भी सक्सेसफुली चला सकते हैं। तो आज और कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही हम बात करेंगे, बाकी तो सारी बातें हैं, आपके लीडर जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इतना मैं आपसे बात करके समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जोरदार खड़े हो गए, अभिवादन करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए, गुजरात के लिए स्पेशल गरबा प्रोग्राम के लिए वो आए हुए हैं, और हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि साहब 2-4 शब्द हमारे लोगों को लाभ मिले, बहुत दिन हो गया है। तो जिन जिन लोगों को सेल्फी लेना है साहब के साथ, लाइन लगा के लेंगे, लाइन लगा देना, ताकि क्या भीड़ भाड़ नहीं हो। और